हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी टाटा इंडिका और आज इस गाड़ी का अंतिम दिन आखिरी सफ़र। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इस गाड़ी को मैं सेल कर रहा हूँ स्क्रैप में। और स्क्रैप में क्यों सेल कर रहा हूँ? क्यों नहीं मैंने इस गाड़ी को आगे बढ़वाया, एक्सटेंड करवाया, क्योंकि इस गाड़ी को 15 साल पूरे हो चुके थे। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर क्या रीज़न था इसको क्यों मैं स्क्रैप में सेल कर रहा हूँ, और स्क्रैपर आखिर इस गाड़ी को ले जाके क्या करने वाले हैं वो भी चीज़ इस वीडियो में इंक्लूड होगी। लेकिन हाँ, कभी भी स्क्रैप में गाड़ी को सेल कर रहे हैं तो याद रखिए इसके थोड़े से रूल्स अलग होते हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी को जो मैंने सेल किया है एक अच्छी कीमत में सेल किया है, स्क्रैप से भी डबल वैल्यू में सेल किया। वो कैसे कर पाया हूँ वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी मैंने खरीदी कब थी। ये गाड़ी मैंने खरीदी थी 2007 में, और ये गाड़ी खरीदी श्री वासु मोटर्स मेरठ से। इस गाड़ी को लेने के बाद मैंने इस गाड़ी को चलाया था, लगभग 3 लाख किलोमीटर चलाया, और 3 लाख किलोमीटर में गाड़ी में कोई भी ऐसा डैमेज नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। गाड़ी पूरी ओरिजिनल, आगे से पीछे से पूरी, इवन सीट वगैरह सारी चीज़ें जेन्युइन है। गाड़ी जब मैंने यहाँ पे खड़ी की थी तो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट कंडीशन में थी, और मैंने इसको छोड़ दिया, यूज़ नहीं कर पाया किसी रीज़न की वजह से, और गाड़ियाँ लगानी थी। दूसरी वजह, जब मैंने इसको यूज़ करने को सोचा तो देखा कि चूहों ने कई सारे वायर काट दिए। अब वो टाइम आगे बढ़ता गया, वायर और ज़्यादा कटते गए, चूहों ने कभी कारपेट काट दी, कभी कुछ काट दिया। फिलहाल वो उनका घर बन गया और लंबे टाइम से यहाँ पे गाड़ी पार्क थी, और मैं प्लान कर रहा था एक नई गाड़ी लेने का, नई ब्रेजा। अब नई ब्रेजा में प्लान कर रहा था तो पार्किंग का इशू तो आता ही आता कि मेरे पास ऑलरेडी 3-4 गाड़ियाँ हैं जिनको आगे पीछे करके मुझे लगाना पड़ता है, और बाहर इसने एक स्पेस घेरा हुआ था, तो मुझे लगा कि इसको अब निकालना ही पड़ेगा। वैसे मेरा मन नहीं था इस गाड़ी को सेल करने का, इमोशन जुड़े थे कुछ। ठीक है, पुरानी हो गई है, अब क्या करेंगे, अब रख तो नहीं सकते क्योंकि पार्किंग का इशू है। तो मैंने इसको डिसीजन लिया कि मैं स्क्रैप में कर देता हूँ इसको। अब स्क्रैपर इस गाड़ी को ले जाके आखिर क्या करते हैं, देखिए स्क्रैपर इस गाड़ी को ले जाके एक एक पार्ट अलग अलग बेचते हैं। जैसे कि इस गाड़ी का एसी वर्किंग में है तो एसी का कंप्रेसर अलग बिकेगा, कंडेंसर अलग बिकेगा। किसी को ज़रूरत होगी तो इसका गियर बॉक्स भी लेके जाएगा। वैसे गियर बॉक्स को जितने कॉस्टिंग रिपेयर करने में आएगी उससे कम पैसे में स्क्रैपर उसको दे देगा, और वो अपना काम चलाएगा, यानी कि दोनों का काम एक दूसरे से चलता रहेगा। और स्क्रैपर की वैल्यू जितने में गाड़ी खरीदी है उससे ज़्यादा ही कमा लेगा। बाद में बचेगा ये लोहे का जो ढांचा, इसको ये लोग तौल के बिल्कुल जो कबाड़ में होता है सिंपल का स्क्रैप करके वहाँ बेच देंगे। मतलब एक मिला के कुल मिला के जो उन्होंने पैसे दिए उसकी एक अच्छी खासी वैल्यू ये लोग वसूल कर लेते हैं, लगभग डबल भी कर लेते हैं। तो फिलहाल ये तो था इनका स्क्रैपर का मामला कि वो क्या करेंगे, लेकिन आपको देने से पहले क्या करना है। देखिए स्क्रैप में मैं तो इसलिए दे रहा हूँ कि इस गाड़ी के 15 साल पूरे हो गए थे। 15 साल 15 दिन पूरे हो रहे थे। ये 16 जुलाई को ख़त्म हो रहा था, इसका टाइम ख़त्म हो गया, और कुछ आगे भी टाइम बढ़ गया था। अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं इसको एक्सटेंड करा लेता। हमारे स्टेट में 5 साल एक्सटेंड हो जाता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ की इसको डीजल इंजन को भी आप 5 साल एक्सटेंड करा सकते हो, बढ़वा सकते हो। इसकी फिटनेस करानी पड़ती है, अगर वो लोग चेक करते हैं फिटनेस, गाड़ी बिल्कुल फिट है, सारी कंडीशन में ओके है, तो उसको एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन एनसीआर दिल्ली वगैरह में मेरे ख्याल से नहीं होता है, वो आपके स्टेट के वगैरह हिसाब से आप पता कर सकते हो। लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे इसको एक्सटेंड कराने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर काम भी बहुत ज़्यादा करना था, टाइम उतना लग जाता। मेरे लिए सबसे बड़ा काम होता है टाइम का, जितना टाइम मैं उसमें लगाता तो फिर मतलब पॉसिबल नहीं था। मैंने इसको डिसीजन ले लिया कि स्क्रैप में दे दूंगा। अब स्क्रैपर को देने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना होता है ये बता देता हूँ। स्क्रैपर को जब हम देते हैं तो गाड़ी का एक एग्रीमेंट बनता है कि हम इस गाड़ी को सेल कर रहे हैं। एग्रीमेंट में एक टर्म एक्स्ट्रा लिखवाना होगा आपको कि ये गाड़ी बेची जा रही है स्क्रैप में, ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, ये बिल्कुल अब यूज़ में नहीं आनी है, और इस गाड़ी को स्क्रैपर स्क्रैप करेगा। स्क्रैप करने के बाद चेसिस नंबर का एक प्लेट होता है जो इस गाड़ी में लगा होता है। चेसिस नंबर का प्लेट कहाँ होता है वो बता देता हूँ। इस गाड़ी में इंजन बे के आगे लगा हुआ है, कई में सीट के नीचे होता है। आप गूगल करेंगे तो आपके मॉडल के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका चेसिस नंबर कहाँ प्रिंटेड है। तो वो चेसिस नंबर वो उसको कट करके पूरा वो प्लेट मुझे लाके वापस दे देगा। ये उस एग्रीमेंट में भी लिखवा देना है आपको, कितने टाइम में लाके देगा वो उसके ऊपर है। मैंने लगभग 2 हफ्ते का टाइम लिया है, 2 हफ्ते के अंदर ये पूरी गाड़ी को स्क्रैप करके काट के चेसिस नंबर मुझे लौटाएगा। अब मैं उस चेसिस नंबर को और आरसी को लेके जाऊंगा आरटीओ में। आरटीओ में करूंगा सिलेंडर। और मेन चीज़ जो इसकी आरसी है, ये आरसी आपको स्क्रैपर को नहीं देनी है। आरसी की सिर्फ फोटोकॉपी और जो आपने एग्रीमेंट बनवाया है वो उसकी एक कॉपी, वो चीज़ें स्क्रैपर आपसे लेके जाएगा। आरसी और चेसिस के प्लेट जब आपके पास दोनों एक साथ हो जाएंगे, आप आरटीओ में जाएंगे, इसको सरेंडर करेंगे, वहाँ लिख के दे देंगे कि ये गाड़ी जो मैंने चलाई थी अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। कई बार क्या होता है कि अगर ये पूरा चीज़ें आपने नहीं की तो ये
जो चेसिस नंबर है वो कहीं और यूज़ कर लिया जाएगा, किसी और गाड़ी पे उसके पेपर लग जाते हैं। तो वो पेपर ना लगें, कभी आप फ्यूचर में ना फंसें, कुछ ऐसा लफड़ा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ये टर्म ज़रूर यूज़ करें। तो दूसरी चीज़, अब मैंने इसकी वैल्यू कितनी ली, देखिए पहले मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू मुझे मिल कितनी रही थी। मुझे इसकी वैल्यू मिल रही थी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये कहाँ मिल रहे थे? ब्रेजा लेने के लिए गया, मैंने उनसे बात की कि ठीक है मैं एक गाड़ी एक्सचेंज में दूंगा तो मुझे क्या ऑफर मिलेगा। उन्होंने बोला ठीक है साहब, एक्सचेंज वैल्यू जो होगी वो आपको मिलेगी। एक्सचेंज वैल्यू में इन्होंने इसकी गाड़ी की वैल्यू लगाई 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये एक्सचेंज वैल्यू, और मैंने उनको पूछा कि एक्सचेंज ऑफर क्या है, मैं अगर एक्सचेंज में करके फिर गाड़ी मारुति की ले रहा हूँ तो आप बताओ क्या ऑफर दोगे। तो बोले साहब मारुति की तो बुकिंग इतनी सारी है कि ऑफर तो छोड़िए, आपको पूरे पैसे में भी गाड़ी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, एक्स्ट्रा कुछ एक्सेसरीज वगैरह लेनी पड़ती है। तो मैंने ये सोचा कि कुल मिला के मेरी गाड़ी सिर्फ 15,000 में वहाँ जा रही है, मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने स्क्रैपर से बात की, स्क्रैपर आया, स्क्रैपर ने सारा कुछ चेक किया, गाड़ी चेक की, उन्होंने मुझे सीधे 35,000 रुपये की रकम बता दी। तो साहब 35,000 रुपये की रकम उन्होंने जब बताई तो मैंने कहा फिर मेरे लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। मैंने उनको डन किया 35,000 रुपीज़ में। 35,000 उन्होंने मुझे कैश दिए बिल्कुल हाथ में, और कैश देने के बाद 1,000 रुपये उसमें से डिटेक्ट कर लिए। क्यों डिटेक्ट कर लिए? इस गाड़ी के अंदर बैटरी नहीं थी। बैटरी नहीं थी तो उनका कहना था साहब हमारे लिए कुछ तो होना चाहिए था, भले ख़राब होती तो क्या है। तो वो स्क्रैप की वैल्यू के हिसाब से 1,000 रुपये कम कर दिए, लगभग 34,000 रुपये इस गाड़ी के मुझे। और रही बात एक्सेसरीज की, अगर इस गाड़ी में मैंने कुछ एक्सेसरीज लगा रखी होती तो वो मेरी होती, वो भी ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि एक्सेसरीज जो हैं वो आप निकाल सकते हो। एक्सेसरीज के नाम पे मैंने इस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं लगा रखा था, म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर था नहीं। हाँ, मैंने लगा रखा था इसके अंदर एक जीपीएस सिस्टम। वो जीपीएस सिस्टम थोड़ा सा एडवांस था, अच्छा वाला था, तो मुझे लगा कि जीपीएस सिस्टम मुझे निकालना चाहिए। मैंने ये जीपीएस सिस्टम यहीं पर रिमूव करवा लिया। मैंने इसको खुलवाया, डैशबोर्ड के अंदर लगा हुआ था, निकाल के वायरिंग वगैरह अच्छे से डिस्कनेक्ट कराई, काटी नहीं, उसको डिस्कनेक्ट करा के बाकी उसका जो बाईपास सीजन था वो सारा करा के जीपीएस अपने पास रख लिया, और इस गाड़ी को अलविदा कहने का टाइम आ गया। तो अब इस गाड़ी को कह देंगे अलविदा, और ये गाड़ी अभी लोग लेके जाएंगे, स्क्रैपर खींच के लेके जाएंगे, ये स्टार्ट करके लेके जाएंगे, जैसे भी लेके जाएं वो उनका हेडेक है, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट थी, करना चाहेंगे तो हो भी जाएगी। फिलहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोग समझ पाओ इन फ्यूचर में अगर आप स्क्रैप करने जा रहे हो तो फ़ायदे का सौदा कहाँ होगा। और दूसरी चीज़, कभी ऐसा ना हो कि गलत जगह फंस जाए, आपकी गाड़ी का जो पेपर है कहीं और यूज़ हो जाए। तो इसके लिए सरेंडर कैसे करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने इस वीडियो में दे दी। और मुझसे कुछ रह गया हो बताने के लिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कोई और सवाल मन में आ रहा हो तो वो भी लिख सकते हैं। और चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।